नहीं है। देखो ने जो 5 नैतिक मूल्य थे एक सिविल सेवक के लिए जो जरूरी थे वो लिख लिए थे। ठीक, कौन कौन से नैतिक मूल्यों का सिविल सर्वेंट के लिए होना जरूरी है, उनके लिए कौन कौन से गुण उनके अंदर होना जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो करुणा। क्या करोगी भाई, मेरे ध्यान नहीं रखते हैं बच्चे। एक बार उधर ही सामने रोज आती है कॉपी को लेके या पता नहीं लिखती नहीं नहीं वो आता तो तेरी लिखती है मेरे रोज आती है छूट जाता है नहीं वो तो तुरंत लिखती है। मैंने देखा रोज ही आती है आगे बहन कॉपी बड़ा कोई देखा लगता है तो पानी की कॉपी लेनी देर वाला ना बताए तो कॉपी ले लिया लिखो लिखो, लिखना शुरू करो। सर बोलिए। टॉपिक डालो करुणा। टॉपिक कैसे है? टॉपिक नहीं, हाँ उसमें नैतिक मूल्य है तो उसी में। हाँ जल्दी आओ। कहना तो आज काम की चीजें बांट रहे हैं, लेके आए हैं। सिल्वर नाम का और सारा सब आ जाओ। दोहराई लिखो करुणा। करुणा उन लोगों के प्रति सहानुभूति और देखभाल की भावना है जो पीड़ित हैं। देखभाल की भावना है जो पीड़ित है। इसमें दूसरे व्यक्ति के दुख को इसमें दूसरे व्यक्ति के दुख को इसमें दूसरे व्यक्ति के दुख को समझना और उसे कम करने में मदद करना शामिल है। करुणा समानुभूति से तुम्हारी दोस्त आ गई सायरा। करुणा समानुभूति से कहीं बढ़कर है। सानिया टॉपिक डालो करुणा और 5-6 लाइनें छोड़ देना, 5 लाइनें। बाकी आप लोग का जो काम है ना वो पीछे करते रहो, ठीक है। हाँ फिर से बोल देता हूँ, करुणा लिखा ना, करुणा को फिर से बोल देता हूँ, लिखो। नमस्ते। करुणा
सौम्या टॉपिक डालो करुणा जल्दी से, तुरंत, बिल्कुल एकदम तीव्र गति से। वो दोनों आया तो वो वहाँ बैठते हैं। अब जो भी हो उससे हमको ध्यान रखना है यार। मामले में पकड़े नहीं, हम खुद ही कुछ मामले में घुसे हुए तो हम क्या किससे करें। हम तो अपनी जगह वैसे ही परेशान नहीं, मतलब यार आना जाना तो वो परेशान नहीं करती है, तू आराम से मस्त है। बस थोड़े दिन का है, सब परेशान ना मैं जो कह देता हूँ मेरी बात मान लीजिए अभी बस ना ना शादी की बात औरतें किसी की नहीं सुनती। नहीं वो बात तो ठीक, वो बात बस एक ही दिक्कत है, पहले लड़के लड़ेंगे फिर कह रहे मुझे तो आपसे लड़ना ही नहीं, ये बहुत समस्या। ये बात तो गलत है, लेकिन मुझे लड़ना चाहिए, ये होना चाहिए। मेरा अपना नाम वैसे बताऊँ, देखो करुणा टॉपिक डालो कंपैशन है। झगड़े उगड़े चलते रहते हैं, सही है ना, थोड़ा लगता है उनसे घर में इन्हीं ने बंद करवाया है। अरे मुझे ठंड लग रही है, गर्मी लगी तो 5 मिनट रुको, तुम्हें भी ठंड लगने लगेगी। चल के आई ना करुणा, सानिया ठंड नहीं लगती बिल्कुल, लग रही सानिया। हाँ टॉपिक डालो करुणा, फिर से लिखवा रहा हूँ करुणा। सर फिर से लिखवा रहा हूँ, अरे 2 ही लाइन तो हैं, लिखो करुणा। करुणा उन लोगों के प्रति, करुणा उन लोगों के प्रति सहानुभूति और देखभाल की भावना है जो पीड़ित हैं। वो नौजी वाली लड़की नहीं है, मैं नौजी वाले भाई आप जो पीड़ित हैं इसमें दूसरे अफसाने को इसमें दूसरे व्यक्ति के दुख को समझना, इसमें दूसरे व्यक्ति के दुख को समझना और उसे कम करने में मदद करना शामिल है। ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। करुणा, इसकी 3 लाइन लिखवाई है मैंने अभी। आगे लिखो करुणा समानुभूति से, लाइन इसी में, स्वाति जी आ गई मैम, स्वाति मैम आप। करुणा समानुभूति से कहीं बढ़कर है, ये टॉपिक लिखवाया जा रहा करुणा, ठीक है। 3 लाइनें छोड़ दो, 4 ही छोड़ दो, 5 छोड़ दो, जब एक और ज्यादा। उसके बाद लिखो करुणा समानुभूति से कहीं बढ़कर है। समानुभूति किसी की भावनाओं को समझना, वो यार तेज प्रकाश ही नहीं। अच्छा, समानुभूति किसी की भावनाओं को समझना मात्र है। भारत तेजी से हुई होगी, क्यों?
लगता है बहुत तेज हुई। मेरे यहाँ हवा चलती लेकिन आज यहाँ तो आंधी भी कितनी तेज आई थी ना, बहुत तेज आई। और वो सानिया उड़ गई होगी दूसरे फसल बेकार हो गई सब लोगों गेहूँ सब गिर गया। लोग करने पड़े जीवन के लिए उधर के कितना नुकसान होगा। इसको मंडी में पड़ा है, मतलब मंडी वाला कलर पड़ा तो अंदर से खराब हुआ है। मंडी में बहुत ज्यादा गेहूं खराब हुआ है। वहाँ जमीन है, सामने जमीन है, गाँव हो गया गेहूँ काटने के लिए। नहीं कोई बुरी बात थोड़ी काटना भैया, अपना काम करे। कोई दूसरा खेत काट लेगा उससे चाप भी काटना नहीं काटने। करुणा समानुभूति से कहीं बढ़कर है। समानुभूति किसी की भावनाओं को समझना मात्र है, जबकि करुणा सामान्यता दूसरों के दुख को दूर करने की सक्रिय इच्छा, ऐसे बोल रहा हूं ना धीरे धीरे, दूसरों के दुख को दूर करने की सक्रिय इच्छा पैदा करती है। आज सर आप सही बोल रहे, धीरे बोल। उदाहरण के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, छात्रों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते थे। हंसा देवी तुम अपनी बहन का देख के लिख रही हो, इसका मतलब पीछे रह गए इसलिए पीछे आई तो बराबर साथ ही थी, यहाँ भी कमरे में साथ बैठी। सर्कल रह गया था ना, थोड़ा वो किया मैंने। तथा विशेष रूप से आप शांति से सुनेंगे ना तो आपको कहीं ना इधर देखना पड़ेगा ना उधर। ठीक हो गया भैया, मान लिया। तथा विशेष, बहुत समझाना बहुत पड़ता है तुम्हें। तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आप क्यों नहीं लिख रही हैं? अरे बहन जी तुम्हें बोला था 4 लाइनें छोड़ दो यार, उसके बाद देखो अभी तो शुरू की, तुम्हारे आने से 2 मिनट पहले शुरू किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और विकास के प्रति अपने समर्पण से प्रेरित, शिक्षा और विकास के प्रति अपने समर्पण से प्रेरित करते थे। अब 8 लाइनें छोड़ दो, लिखो 8 लाइनें गिनती के 1 2 ऐसे करके। ये मजबूत रिश्ते, इसी में लिखना है। हाँ इसी में लिखना है बहन जी, जब तक हम कुछ ना कहें तब तक इसी में लिखती रहो। ये मजबूत रिश्ते बनाने और अधिक न्यायपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण और अधिक न्यायपूर्ण, न्याय कि हमको न्याय दे दो, हमको हमारे हस्बैंड ने मारपीट दी, हमको तो न्याय चाहिए बस। अधिक न्यायपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण विश्व का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अब इसी में हेडिंग डालो महत्वपूर्ण भूमिका सिविल सेवकों के लिए करुणा का महत्व। हेडिंग डालो सिविल सेवकों के लिए करुणा का महत्व। तो तुम्हारी बोतल थी ना सानिया ना? सिविल सेवकों के लिए करुणा का महत्व। पॉइंट 1 लिखो आवश्यकता को समझना। इसमें लिखो करुणा से सिविल सेवकों को नागरिकों की आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझने में मदद मिलती है। जिससे जन कल्याण के लिए अधिक प्रभावी समाधान निकलता है। उदाहरण के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता एक मिनट मैंने लिखा कि उदाहरण के लिए, उसमें कहीं किनारा बचाओ तो लिखना करुणा के साथ काम करने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता। ये लाइन इस तरीके से होगी। उदाहरण के लिए करुणा के साथ काम करने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता केवल बुनियादी आवश्यकताएं सामाजिक कार्यकर्ता केवल बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने के अलावा अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए परिवार की स्थिति का भी पता लगाता है। परिवार की स्थिति का भी पता लगाता है। पॉइंट नंबर 2 लिखो न्याय संगतता और निष्पक्षता। न्याय संगतता और निष्पक्षता। न सरनाम सिंह आए ना अभय आए, आज बहुत लोग नहीं आए। ऐसा तो नहीं बारिश आई और ठंड में पकौड़ी बना के खा के सो गए, ऐसा भी तो होता है। हम तो सोच रहे थे तुम नहीं आओगे आज, क्योंकि तुम आ जाती हो ना 8:55 तक। सर मैं वही सारा मसला चाबी का है, चाबी ले
आई फिर देने। क्या हुआ क्या हुआ? घर की चाबी मैं ले आई साथ में फिर देने। घर की चाबी ले आई फिर दोबारा देने गई? हाँ। तो घर पे तुम अकेली रहती हो क्या? नहीं तो मतलब जो जाते हैं वो सबकी चाबी अलग अलग है अपने पास। तो अच्छा आज वो कोई लेने नहीं है, ना भाई ना सिस्टर। अच्छा यहाँ जाते हैं। अच्छा। आप भाई जॉब करते हैं? जी भाई आपको जॉब करते हैं क्या? भाई जॉब भी करते, छोटा वाला भाई हाँ। पढ़ाई कर रहा है, बीएससी कर कहाँ से? जीएफ कॉलेज आया। जीएन कॉलेज। जीएफ कॉलेज। तो दीदी भी आपकी बड़ी हैं आप? टीचर है? प्राइमरी में टीचर है? नहीं प्राइवेट। कहाँ कहाँ? सर वही पास में। गाँव में? तो यहीं। तो फिर चाबी देने गई क्योंकि वो आ जाएंगे। अच्छा मम्मी पापा घर पे रहते होंगी हो? लिखो करुणा, न्याय संगतता और निष्पक्षता की भावना को बढ़ावा देती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि सेवाओं और संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पर हो। सेवाओं और संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पे हो, ना कि पक्षपात के आधार पर। उदाहरण के लिए एक करुणायुक्त अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि भूमि विवाद समाधान के दौरान सभी को निष्पक्ष सुनवाई मिले। अगला लिखो पॉइंट विवाद समाधान। अगला पॉइंट है विवाद समाधान। देखो करुणा, समानुभूति और समझ को बढ़ावा देती है, जिससे सिविल सेवकों को विवादों में शांतिपूर्ण ढंग से मध्यस्थता करने और सहमति बनाने में सहायता मिलती है। एक करुणायुक्त पुलिस अधिकारी
एक करुणायुक्त पुलिस अधिकारी दोनों पक्षों की बात सुनकर उसका समाधान ढूंढकर तनावपूर्ण स्थिति को शांत करता है। अगला पॉइंट लिखो इसी में, यही है उदाहरण अभिप्रेरणा और कार्य निष्पादन। अभिप्रेरणा और कार्य निष्पादन अगला बिंदु इसी में। किसका? हाँ लिखाया नहीं था कि करुणा सहानुभूति को समझ में बढ़ावा देती है। एक करुणायुक्त पुलिस अधिकारी लिखा है ना, छूट गया तो मैं अब क्या, फिर छूट गया तो हाँ ये मतलब इसी में पॉइंट है अगला, अभिप्रेरणा और कार्य निष्पादन। किसी काम को खत्म करने की क्षमता, निष्पादित सुनती होगी ना, इसी में लिखना है। एक करुणायुक्त, ये हेडिंग है यार, एक करुणायुक्त कार्य वातावरण कर्मचारियों के मनोबल और अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, जिससे कार्य निष्पादन और सेवा वितरण में सुधार होता है। उदाहरण के लिए एक करुणायुक्त सुपरवाइजर कर्मचारियों के सामने आने वाली व्यक्तिगत चुनौतियों को समझता है। और सहायता प्रदान करता है। जिसके परिणाम स्वरूप अधिक समर्पित और उत्पादक
कार्यबल देखने को मिलता है। अगला पॉइंट डालो, मानवीय संबंध। अगला पॉइंट डालो, मानवीय संबंध। हाँ, मानवीय संबंध, मानवीय संबंध ऐसे लिखा जाएगा। नहीं, वो वो क्यों नहीं आ रही सिमरन देवी? इतने दिन लोग शादी में यहाँ जब तक गए खा लिफाफा नहीं चलो। अच्छा, तुम्हारा भी लड़की विदाई होती तो रोती है? तुम्हारा भी लड़की विदाई होती तो रोती है? सही में? क्यों? कितने दिनों के लिए? पूछ रहा हूँ ना, कोई दिक्कत? सात आठ दिनों के लिए क्यों? नहीं सर, 3 दिन। संडे को जाऊंगी। अच्छा, अरे तुम लोगों में विदाई होती है तो काला वाला कपड़ा पहन के तब विदाई होती है पूरी? काला होता नहीं, काला। हाँ, नकाब वो पहन के ना? नहीं, ये लहंगा पहन के भाई साहब, मैंने आपको पूछा, विश्वास में स्वाति जी से पूछी थी, मैं बोला आप नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखो, सरकार में बैठे लोगों को, सरकार में बैठे लोगों को करुणा याद दिलाती है कि वे साथी मनुष्यों के साथ, सरकार में बैठे लोगों को करुणा याद दिलाती है कि वे साथी मनुष्यों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार कर रहे हैं। ये समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है। ये समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है और बेहतर भविष्य के लिए, और बेहतर भविष्य के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। ये बेहतर भविष्य के लिए जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, एक करुणायुक्त नेता, उदाहरण के लिए एक करुणायुक्त नेता लोक सेवकों को अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे समुदाय में सकारात्मक प्रभाव की लहर पैदा होती है। जिससे समुदाय में सकारात्मक प्रभाव की लहर पैदा होती है। मेरा टॉपिक ये है, इसी में
नैतिक मूल्य, अनुशासन और निष्कपटता। हाँ मतलब इसी में अगला वो डालना है, जब तुम्हें करुणा डाला था अब इसको डालो, अनुशासन और निष्कपटता। तो सामने तुम जूते भी गिराओ फिर तो। अरे तुम्हारी तुम तो चाह रही होगी 3-4 फैमिली शादी आ जाए, 5,000 रुपये में जाए, सूट आ जाए। अब यार जितना देने लायक आदमी की हैसियत होगी उतने ही तो देगा। मैं तो 2 जोड़ी जूते लेके आऊँगा। एक ही बार शादी होती है इंसान की, तो ये तो होना ही चाहिए ना। मैं परेशान करी दूसरी कर लूँ। अनुशासन ना, एक बहन और, अनुशासन और निष्कपटता। वो तो अभी जूता नहीं चला रही तो इतना आमा ले लिए। अनुशासन निष्कपटता। और दुकान पे जाने के बाद हाँ ये ले लिए भैया, QR कोड दे दिया, पेमेंट कर दो। अनुशासन और निष्कपटता। यशु तुम्हारी कुछ बात रही, क्या बता रही थी भैया? कुछ बात बता रही थी? अरे कोई बात नहीं यार, अरे कोई, मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं तो तुम लोगों को इसलिए थोड़ा ट्रोल करता रहता हूँ कि लांची आती है, इसकी जॉब लग गई है सर। कौन लांची? दिल्ली में लगी है, वो बड़ा दिल्ली में है, कहाँ से यहाँ तो बैठती है, चश्मा लगा के। हाँ समझ गया, बता तो रही जॉब लग गई है। हाँ ठीक है, लग गई, जॉब करे अपना आराम की जिंदगी करे, हाँ जो रोजगार तो चाहिए पेट भरने के लिए, कुछ ना कुछ खाने के लिए। देख पाएंगे टॉपिक को आप लिख लो, इसमें लिखो अनुशासन स्वयं को नियंत्रित करने। अब थोड़ा तेजी से लिखो क्योंकि 10 पॉइंट बचे हुए हैं। और नहीं सर, फिर हम लोग रह जाएंगे। नहीं, तेज का मतलब कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ यार। अनुशासन स्वयं को नियंत्रित करने और नियमों का पालन करने की क्षमता है। इसमें आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण अर्थात लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवेगों को रोकना, आवेगों को रोकना है। के लिए आवेगों को रोकना है। निरंतरता अर्थात चुनौतियों के बावजूद दिनचर्या और प्रतिबद्धताओं पर कायम रहना। दृढ़ता अर्थात आसानी से हार ना मानना
और बाधाओं का सामना करने पर भी अपने लक्ष्य की दिशा में, बाधाओं का सामना करने पर भी अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते रहना। उदाहरण के लिए विराट कोहली अपनी कठोर अभ्यास, दिनचर्या और फिटनेस के प्रति अटूट समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे साया क्या है, सानिया कहते हैं हमारी दोस्त की शादी है, लेकिन सानिया के अंदर दृढ़ता रहेगी, अनुशासन रहेगा ना। शादी है लेकिन मैं क्लास करने जाऊंगी, उसके बाद दिन भर तुम्हारे घर पे बर्तन धुलूंगी, सारा काम करूंगी, सफाई करूंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, अनुशासन में क्या होता है, अपने काम के प्रति कितनी कोशिश रहेगी, मैं क्लास अटेंड करूंगी। और डेढ़ घंटे अभी कुछ आएगा। हाँ बिल्कुल, आप शाम तक आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। शाम को हम यहाँ पे आके क्या करेंगे? अरे कोई बात नहीं। मैं तुमसे ये बोलूँ, क्लास मत छोड़ो यार, समझ रहे हो ना। क्लास छोड़ो ना, निरंतरता तुम्हारी खराब होगी, नहीं थोड़ी मुझे पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि आदमी एक दिन नहीं आता ना, फिर वो क्या कहती थी, सायरा ने क्या नाम था, क्या सरवीना क्या नाम था, आती थी वो कहती थी यूपीएससी की तैयारी करना, 8 दिन तुम क्लास नहीं आ रही तो तुम क्या यूपीएससी तैयारी करो, तुम्हारी निरंतरता ही नहीं है, अनुशासन नहीं है, लक्ष्य के प्रति कोई नहीं है। मैं 11:40 की होता हूँ, 4:40 हो जाता हूँ रोज। ठीक, फिर उठ के थोड़ा सा 5 मिनट टहला, स्नान किया, पूजा की, उसके बाद 1 घंटा पढ़ा, फिर आगे तुरंत स्टेशन पे आ गया। चलिए तुम्हारी ठीक नहीं रही तो कैसे काम करोगे? नाश्ता 2 खीरे खा, 2 खीरे खाता हूँ। हाँ ना ना ना, वो मतलब मेरी वो वाली बुक नहीं कहती डाइटिंग करो, ये करो। लिखो, निष्कपटता का तात्पर्य अनुशासन रखो अपने जीवन में। इसी यही वो लिखा है, अनुशासन एक साथ ही है। निष्कपटता का तात्पर्य, इसका तो हमने एग्जांपल अभी उदाहरण में बोल दिया, ये एक साथ पूछता है पेपर में। अच्छा, अनुशासन लिख लिया तुमने? ठीक, तो ऐसा करो, निष्कपटता लिखो ही मत, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अनुशासन लिख लिया तुमने, निष्कपटता काट दो, निष्कपटता ही काट दो ना। अरे लिखवा दीजिए सही। हैं? मैंने ऐसा तो लिखा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, तुमने ऐसा कहा। अच्छा देखो, निष्कपटता का तात्पर्य व्यक्ति के शब्दों, एक तो पीलीभीत में चौराहे बहुत हैं यहाँ, हाँ पूरा पीलीभीत में ऊपर वाला रोड का निर्माण हो रहा है। तात्पर्य व्यक्ति के शब्दों, आज वो भी नहीं आई शायरा, न जुबैर भाई, वो जुनैर भाई नहीं आए, जावेद भाई। बोलना क्या चाह रहे, बोलना ये चाह रहा है। निष्कपटता का तात्पर्य यही तो है। हाँ, निष्कपटता का तात्पर्य व्यक्ति के शब्दों, भावनाओं या इरादों में सच्चाई होना।
कहते नहीं कि दिल का बहुत साफ आदमी है, ये जो कहते हैं निष्कपटता। कहते हैं दिल का बहुत साफ आदमी। निष्कपटता मतलब मन में कोई कपट किसी के प्रति है ही नहीं, मतलब जो मन में आया बोल दिया, यदि पेट में कोई बात रखना है, ठीक है, जैसे हर्षा देवी बोल देती है, रोक नहीं पाती है, तो वो सही है, लेकिन मन में कोई बात रह ना जाए, किसी के प्रति ईर्ष्या, क्लेश, बुरा चाहना, ये कुछ नहीं। जो आदमी निष्कपट होगा बिल्कुल बिल्कुल सफेद कोरे कागज की तरह होगा। इसका मतलब है अपनी कथनी और करनी में ईमानदार, सच्चा और सुसंगत, सच्चा और सुसंगत होना, सच्चा और सुसंगत होना। एक निष्कपट व्यक्ति वह होता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि वह जो कहता है उसके अनुसार कार्य करेगा, भले ही ऐसा करना मुश्किल हो। मेरे बैचमेट था उत्कर्ष राय, उसने ऐसा करना मुश्किल हो। मेरा एक बैचमेट था उत्कर्ष राय, उसने मेरी क्लास की लड़की नेहा को प्रपोज किया, अब अगले दिन अपने पापा बंदा रहे, बहुत डांट पड़ी उसकी यार। उदाहरण के लिए और उसके पापा एक गाड़ी भर के पूरे आदमियों को लेके, उदाहरण के लिए माथू भी मांगा तो मामला निपट जाता। उदाहरण के लिए एक शिक्षक संघर्षरत छात्र को अतिरिक्त सहायता देता है क्योंकि वह चाहता है कि वह छात्र सफल हो। अब लाइन जो आ रही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह, मुझे हंसी आ रही है, इसी तरह एक बाधा निभाने वाला, बाधा कमिटमेंट, हाँ प्रॉमिस, हाँ भाई प्रॉमिस कितनी हंसी आई काम की, कितनी हंसी। एक बाधा निभाने वाला भले ही वह असुविधाजनक हो, असुविधाजनक तो लड़की कह रही है तो मेरे घर पे नहीं आ सकते, कहते किसी ही फोर्स लगा लो, आना है तो आना है। असुविधाजनक हो, प्रतिबद्धता और निष्कपटता दिखाता है। देखो सिविल सेवकों के लिए अनुशासन का महत्व एक इसी में है ना, पहले बोले लिखो उसके लिए सिविल सेवक का क्या महत्व। सिविल सेवक
के लिए अनुशासन कम है। तो मैं तो पूर्णागिरी के मेले गया, कौन कौन गया है? तुम गई हो? तुम नहीं गई हो? क्या नाम अनीसा? तुम हंसा देवी? सर पहले गए थे, अभी नहीं गए। अब मना कर दिया कि हम तो नहीं सर, तब से जाएंगे, मैं जाएंगे सर, जाने का। तुम सौम्या? तुम तेज प्रकाश जी आप? तुम नहीं सानिया ना? कहीं नहीं जाती तुम? हैं? गुरुद्वारे में नहीं जाती? अच्छा, वो जहाँ जहाँ चादर चढ़ाई जाती है। अरे ठीक है, भगवान तुम्हारे अंदर है, गॉड इज बिहाइंड यू। वो सब फालतू आदमी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ाने श्रद्धा का विषय चढ़ा दीजिए। प्रसाद चढ़ाने से भगवान जो तुम राधे राधे करती हो, तो मेरी एक बुआ है, वो कृष्ण जी की भक्त है, तो वो कृष्ण जी को लेकर चलती है साथ में। लड्डू गोपाल। हाँ हाँ, लड्डू गोपाल को भोग लगाती नहीं, पता नहीं क्या है, और वो तो साथ रह के चलती हैं। हैं? वो तो लेके आती हैं। नहीं लेके भी आते हैं। और अभी तो पूर्णागिरी मेले में बहुत भीड़ चल रही होगी इस समय। सर आप गए थे? मैं लास्ट बार गया था, मैं गया था 2011 में। ना लास्ट बार मैं गया था 2021 में, गाड़ी से गया था। तो कैसा लगा वहाँ? 2011 से 2021 10 साल बाद गया तो काफ़ी ठीक हो गया, थोड़ा सीढ़ियाँ अच्छी बन गई हैं, थोड़ा रुकने की व्यवस्था थी। हम लोग अक्टूबर के महीने में गए थे, जो अक्टूबर टाइम में अक्टूबर नहीं आते हैं, उससे पहले हम गए थे आराम से। हम लोगों ने बिल्कुल सोए, क्योंकि वहाँ मेरा एक ही है ना, जब तक मैं सो नहीं लूँगा पूरी तरीके से, मुझे कोई दर्शन, कोई प्रोग्राम, शादी को ठीक नहीं लगता है। तो मैं आराम से सोया, बाल्टी पानी देता है ना, और प्रसाद दिए 50 रुपए का, बाकी चाचा के लोग 100 का लिए, मैं 50 का। बाद में आप सिद्ध बाबा गए? हैं? सिद्ध बाबा गए बाद में? हाँ सब, वो सिद्ध बाबा, वो पुल पार करते जाते हैं जो, वो बैराग बोलते क्या बोलते हैं उसको? अरे वो बैराग पार पे जाते हैं, पानी बहता है बहुत देर में, पानी शारदा सर, शारदा। हाँ भाई सर उसका पत्थर में चिपक जाता है, वो चिपक जाता है। हालांकि मैं कहीं मंदिर से जाता हूँ, मैं व्यक्तिगत प्रसाद नहीं चढ़ाता हूँ, मैं ऐसे भगवान को नमस्ते करके हैं। क्योंकि अगर भगवान तुमको देख रहा है तो तुम्हारे कर्मों की जज करेगा। तुम प्रसाद चढ़ा रहे हो और हंसा देवी पीट दे रही है अपनी बहन को, हैं? हाँ वो सब चीज़ है। तो हम भगवान से कोशिश यही करें कि हम किसी को परेशान ना करें, किसी को प्रताड़ित ना करें, चोरी बेईमानी हिस्सा ना करें, किसी को दुखी ना करें। भगवान तुमसे ऐसे प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होता। तुम्हें लगता है प्रसाद चढ़ाने से ये हो रहा है? मैं प्रसाद चढ़ा दूँ और तुम्हें पीटूँ आके, तो सर हम बच जाएंगे। हैं? मनसा निष्कपटता रखो, भाई बढ़ा रहा हूँ, भाई है नहीं, प्रसाद चढ़ा दिया, बहुत मन में है गंदगी, मन में गंदगी है प्रसाद चढ़ाने से। हाँ भाई, मन चंगा कटौती से मन साफ है तो सब कुछ तुम घर पे ही करती होगी, यहाँ मार रहे घर पे तय है बिल्कुल। तो धार्मिक स्थलों पे, अब धार्मिक स्थलों पे ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि वहाँ सब जो के लोग हैं, भाई प्रसाद चढ़ाना, भाई पैसा कर रहे हैं, VVIP दर्शन है। और देखो, अगर तुम ये मानते हो भगवान ने तुमको पैदा किया है तो उसकी नज़र तुम पे होगी जरूर। अगर तुम ये मानते हो भगवान है इस दुनिया में, तो उनकी नज़र तुम पे होगी जरूर। क्योंकि गरीब का देखो, जिसका कोई नहीं होता है ना, तो उसका भगवान होता है। लोग कहते हैं ना, दीन दुनियों का करो कल्याण, ये क्या करता है इस तरीके से। अभी भंडारा करवा दे रहे हैं और पीटने में लगे हुए हैं, किसी की जमीन छीन लिया, तो भंडारे से क्या फायदा? गलत जरा बताओ। मेरी बात से मेरे घर में सब एग्री ही रहते हैं। तुम अगर तुम्हारा मन ठीक है ना, तो तुम किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई भी मत करो। अपने मन, वचन, कर्म से किसी व्यक्ति के लिए ठेस पहुंचाना इस स्तर का होना चाहिए आदमी को। लेकिन आदमी क्या करता है सर?
अभी हमारे गाँव में एक आदमी मर गया तो मम्मी कह रही मामा क्या नहीं जाएंगे। हमने क्यों? बोले पीठ दिखा किसी को नहीं आती। मैं बोला फर्जी बातें मत करो, गाड़ी मुझे तो मैं जा रहा हूँ मामा के यहाँ की, कुछ हो जा रहा है इससे। ये तो खाली पुरातन परंपराएं चल रही है, कोई मान रहा है इन सब चीजों को। आदमी का ध्यान पैसे की तरफ इतना हो गया है कि रिश्तेदारी सुख दुख सब भूल गया कोई। सर आने वाले टाइम में कोई किसी को नहीं जानता है। और एक चीज, गरीब आदमी अमीर आदमी के कार्ड देने जाएगा तो अमीर आदमी गरीब आदमी के लिफाफा भेज देगा, और अमीर आदमी गरीब आदमी के कार्ड देने जाए तो गरीब आदमी पूरे घर में एक दिन पहले चला जाएगा। तो खुद देखो ना, मतलब कितनी समाज में कितनी विसंगतियां हैं हर जगह। जैसे वो भी तुम्हारा वो आया था 3 तलाक कानून जो आया था कुछ 2017 में आया था, 18 में। तुम तो उसको देखोगे जब तुमने तो बोल दिया किसी लड़की के तलाक तलाक तलाक। अरे सुनो यार, तो क्या बात कर रही है उससे? 3 तलाक से सुना रहे हो। कुछ बात बताना सीरियस सुनती नहीं है उसको। 3 तलाक वाला मामला आया, तुमने किसी लड़की को बोल दिया तलाक तलाक तलाक, 3 बच्चे पैदा कर दिए, अब खा रही बेचारी, क्या खाएगी? कैसे गुजारा वक्त करेगी अपना? गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बताओ। इसका दुख तुमको तब पता चलेगा तुम पिता बन, तुमने कोई लड़की की शादी की हो और उसे कोई तलाक तलाक बोल 3 बच्चे पैदा करने के बाद। तो जब तक तुम उसकी सहानुभूति या उसके प्रति सहानुभूति पे तुम्हें दुख थोड़ी समझ में आएगा। पहले जो वो जला दी जाती थी महिला अपने पति के साथ मरता था, वो सती प्रथा कितनी खराब यार थी। पति मर गया, मर जाए तो पत्नी को क्यों जला रहे? बेचारी उसको अपना व्यक्तिगत जीवन है, उसको जला रहे हो। दहेज नहीं आया तो पत्नी को पीटना शुरू कर दी। अरे साले कितनी औकात है, तुम्हारे 10,000 रुपये खरीद नहीं खरीद सकती, पूरा नहीं खरीद सकती है? सही बात है, प्लीज लगाए रहते। तुम्हारा इतना गिरा हुआ निम्न स्तर है कि ये लड़की के प्रति दहेज की भावना रख रहे हो, इतना तुम्हारा गिरा हुआ स्तर है कि यार 10,000 में फ्री आ जाएगा, 10,000 में कूलर आ जाएगा, टीवी देखने की जरूरत है, फोन में 800 रुपये का चल रहा है। लड़के वालों को आप कितना भी देखो उनका मुंह कभी नहीं बंद होगा, कितना भी देखो। वो बात ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं कमी, कुछ नहीं तो रसगुल्ला मीठा नहीं था, कोई तो रसगुल्ला मीठा नहीं था, कोई मान लेगा रसगुल्ला मीठा नहीं था। वो तुमसे किसी चीज को दहेज प्रथा देखो, अपना हिंदू समाज में दहेज प्रथा देखो, लेकिन जब तुम इसको लड़के की नजर से देखोगे तो वो लड़कियों में 4 पॉइंट बता देते हैं। अब लड़कियां इतनी मॉडर्न आ गई हैं कि खुद सास को बहू को चाय बना के लानी पड़ेगी, सुबह सुबह नहीं पीना ही पड़ेगा, अभी नहीं आएगी तो कैसे काम करेगी, समझ रहे हो ना? तो वो सारी विसंगतियां जो मॉडर्निटी बढ़ गई है ना हर चीज। अब कोई आदमी गरीब नहीं है, गरीब भैया को बेचारा बहुत दीन दुखी है इस तरीके से, क्योंकि आप 800 रुपये का रिचार्ज फोन में करा सकते हो। मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई घर वाला 800 रुपये का आलू नहीं खा पाएगा महीने में। एक कोई परिवार अगर 800 रुपये का आलू लेके दे दो उसे, 10 किलो प्याज बहुत हो गया एक महीने के लिए, 4-5 लोगों के लिए, और 2 किलो टमाटर महीने के लिए है, 2 किलो टमाटर सर के हो जाएंगे, 2-2.5 किलो मतलब टमाटर महीने में सर। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर बोल रहा हूँ ना। नहीं सर अकेले हैं अगर जैसे मैं 1 किलो 14-15 टमाटर करते हैं, मैं अपने पर्सनल के लिए बोल रहा हूँ ना सर। आप अकेले की बता रहे हैं ना अपनी? अरे तो अकेले भी फोन में रिचार्ज भी तो अकेले ही होता है, 2 लोगों का एक साथ होता है क्या? हाँ यार, फोन में रिचार्ज 2 लोगों का एक साथ कभी देखा तुमने कभी? भैया 800 वाला रिचार्ज करा लो। आजकल इतने खर्चे हो गए, किसी भी छोटी सी दुकान पे खड़े हो जाओ तुम तो इतना आदमी खर्चा हो जा रहा है अपना। देखो इसमें पहला पॉइंट देखो, जवाबदेही। जरा तेजी से इसमें 2-3 मिनट हम लोगों ने बातें कर ली, अब इसको पूर्ति कर ली। अनुशासन, इसी में लिखो यार। हम सदैव तुम कुछ ज्यादा ही परेशान रहती हो। तुम्हारी बहन बराबर बैठ को बेचारी एक अक्षर नहीं बोलती, वो सब समझती है, सुन रही है आराम से। अनुशासन नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। वो इतनी दूर बैठी स्वाति वो एक बार नहीं बोलती, मैं बोलूँ तभी कुछ बोलती बेचारी। अनुशासन नियमों का पालन सुनिश्चित करता है तथा जनता के विश्वास के प्रति जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देता है।
अगला पॉइंट लोगों इसी में दक्षता। इसी में पॉइंट लिखो दक्षता। कार्य करने की अनुशासित आदतों से कुशल सेवा वितरण होता है। कार्य करने की अनुशासित आदतों से, कार्य करने की अनुशासित आदतों से कुशल सेवा वितरण होता है। विलंब न्यूनतम होता है और विलंब न्यूनतम होता है और सार्वजनिक लाभ अधिकतम होता है। और सार्वजनिक लाभ अधिकतम होता है। उदाहरण के लिए परमिट अनुमोदन, परमिट कहते नहीं, परमिट बनवाना है गाड़ी का परमिट, परमिट अनुमोदन के लिए समय सीमा का पालन करने से यह सुनिश्चित होता है कि व्यवसाय सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगे। व्यवसाय सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगे। एक परमिट बन रहा, जल्दी बन जाएगा, कोई पैसा नहीं जाएगा उसका, तो अगला आदमी अपना बिजनेस खोल लेगा, व्यापार चलेगा, उसका 4 पैसे आएंगे उसके घर पे। व्यवसाय सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगे, लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो, जनता का विश्वास। लिखो निष्कपटता से सरकारी सेवाओं में जनता का विश्वास बढ़ता है। जनता का विश्वास बढ़ता है। ये वो तरह लगता है तुम्हारे, क्यों ना? हम सब तो पानी तो पानी गिरा लेना, ठीक, 2-3 बार चला के तब। 2-3 बार सर। अरे ऐसे कर लेना, सब देवी ज़्यादा परेशान रहती है। अगला पॉइंट लिखो, जनता का विश्वास। लिखिए निष्कपटता से, अच्छा लिखो पेशेवर अंदाज। अनुशासन एक पेशेवर कार्य, अनुशासन एक पेशेवर कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है, गंभीरता को बढ़ावा देता है और लोक सेवा पर ध्यान केंद्रित करता है। ये देखिए ऐसा लग रहा है बंद है, इस पे ताला लगा हुआ। ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए 3 लाइनें छोड़ देना गंगा देवी। उदाहरण के लिए नागरिकों के साथ बातचीत, उदाहरण के लिए नागरिकों के साथ बातचीत करने के दौरान पेशेवर व्यवहार
बनाए रखने से पद की गरिमा बनी रहती है। अगला पॉइंट लिखो, आदर्श आचरण। लिखो, सिविल सेवक आदर्श के रूप में कार्य करते हैं। अनुशासन और निष्कपटता जनता के लिए एक सकारात्मक उदाहरण, जनता के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए सहकर्मियों के कदाचार की रिपोर्ट करना, सहकर्मियों के सदाचार की रिपोर्ट करना नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला टॉपिक है इसी, अगला नैतिक मूल्य दृढ़ता। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, परसिवरेंस, देयर आर द थ्री नेम ऑफ सिविल सर्विसेज। जो व्यक्ति के अनुशासन है, कठोर कार्य करने की क्षमता है और दृढ़ता है, ये तीन लोग सिविल सर्वेंट बनते हैं। आपने एस्पायरेंट वेब सीरीज देखी है? आपने एस्पायरेंट वेब सीरीज देखी है? हाँ, एस्पायरेंट वेब सीरीज नहीं देखी आप लोगों ने? एस्पायरेंट वेब सीरीज, एस्पायरेंट वेब सीरीज जो है, हाँ देखिए, किससे देखी है? देखी नहीं है? अरे तुम लोग यार बिल्कुल बेकार हो, तुमने एस्पायरेंट वेब सीरीज नहीं देखी। देखिए तुमने देखी स्वाति? फोन कौन चलाता है? ईमानदारी से बताना। फोन यूज करती हो? बड़ा वाला ना, यूट्यूब चल जाता ना। हाँ, इसको लिखो, एस्पायरेंट वेब सीरीज। अभी लिखो एस्पायरेंट वेब सीरीज। अभी तुम जानो 5 पार्टों में है, ठीक है? हाँ, ये 5 पार्टों में है। तुम्हें ये वेब सीरीज आज देखनी है। आगे टाइम हो देख लेना, 5 पार्टों में 40-40 मिनट की है, ठीक है? यूपीएससी की तैयारी कैसे होती है, कैसे झटके मिलते हैं, कैसे लड़के दिल्ली आते हैं तो लड़कों के चक्कर में अपना कैरियर खराब करते हैं, फिर कैसे उनका सिलेक्शन होता है, ये पूरा इसमें तुम्हें मिलेगा। 5 पार्टों में 2.5-3 घंटे में, 3-3.5 घंटे में ये खत्म हो जाएगी। इतना हम नहीं पढ़ेंगे, वो ठीक है, तो दिन में थोड़ी पढ़ती रहोगी। जैसे एक अभी जाके देख लिया, एक शाम को खाना खाने के बाद देख लिया, एक सोने से पहले देख लिया, एक कल सुबह उठ के देख लिया, बहुत बढ़िया है। मुझे भी किसी ने बताई थी ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मुझे पता मैं मूवियाँ नहीं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं देखता हूँ मूवियाँ मैं। पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी कोई मूवी आ जाए तो मैं देख लेता हूँ। और पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, ये 3 एक्टर मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि ये बहुत जमीनी पिक्चर बनाते हैं तीनों ना, बहुत किसी टॉपिक पे बहुत बढ़िया। बाकी मैं किसी कोई मूवी नहीं देखता हूँ।
ये देख लेना, ठीक है। एस्पायरेंट वेब सीरीज बहुत अच्छी वेब सीरीज है, आप देखो कहोगे सर बहुत बढ़िया बताया आपने। सर अब यहाँ और लिखेंगे, हैं? यहाँ और लिखेंगे। और एक टॉपिक रह गया ना अभी, सर ने यहाँ डाला। लिखो दृढ़ता, अभी तो पूरे 20 मिनट है यार, 3 घंटे जब तक नहीं होती वो ऐसा नहीं करते हैं, तभी तो मैं तुम्हें बनाना पड़ता है, पूरा टाइम पूरा करना पड़ता है। दृढ़ता वह गुण है जो कठिनाइयों, असफलता या विरोध के बावजूद, जो कठिनाइयों, असफलता या विरोध के बावजूद कुछ करने या हासिल करने के बावजूद कुछ करने या हासिल करने के प्रयासों की निरंतरता का गुण है। जैसे नहीं, जैसे सामने कहीं मेरी दोस्त की शादी है, दृढ़ता होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे क्लास करने जाना है तो जाना है, ठीक। अगर तुम लोग यहाँ हो तो क्लास करने में क्या है, क्लास तो आया करो सब। और बहुत लोग नहीं आए, ना वो आई है, ना वो आए, ना चरण कुमार जी आए हैं, 5-6 बच्चे, एक वो रचना है वो भी नहीं आई है। कहाँ बोल रहा था मैं? निरंतरता का गुण है। यह समर्पण, सहन शक्ति और कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने से संदर्भित है। केंद्रित रहने से संदर्भित है। इसका संबंध केवल अंतिम परिणाम से नहीं है, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए निरंतर प्रयास से होता है। इसके लिए क्या बोल दिया है? इसके लिए मजबूत आंतरिक प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा, इंस्पायरेशन, तभी तो कह रहा हूँ एस्पायरेंट वेब सीरीज देखो, तभी तो कुछ पता चलेगा उसमें। आंतरिक प्रेरणा और आप क्या, आंतरिक प्रेरणा और आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके स्पष्ट दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। एस्पायरेंट वेब सीरीज में जो दिखाया ना वो एक एक लाइन सत्य है उसकी, और एक एक सीन उसका सत्य है। जो उसमें दिखाया है समझ लो सत्य है वो। अरे ये छोड़ो, जितने भी आईएएस है उनने शेयर किया था, अभी जो आईएएस बनते हैं वो शेयर करेगा और समझ लिया एस्पायरेंट वेब सीरीज हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो यूपीएससी की तैयारी करता है। वो जो लड़का पढ़ने में इतना अच्छा था, वो लड़का जो पढ़ने में इतना अच्छा था, वो फेल भी उसी लड़की के चक्कर में होता है, और जब वो चली जाती है तो वो पास भी उसी लड़की के चक्कर में होता है।
मतलब एक बार को तुम्हें बहुत मजा आएगा, एक बार तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे उस पिक्चर को देख के कि कितना मतलब संघर्ष करना पड़ता है ये समझने के लिए, और बच्चा कहाँ डिमोटिवेट होता है। गए दिल्ली IAS बनने की, वहाँ लड़की पढ़ रही है, तैयारी कर रहा है, फिर लड़की के मामा ने कह दिया कि शादी है भैया, तो लड़की नहीं चली, अब आपको आप कुछ बचा नहीं, फिर वो फिर तैयारी करता है, चला जाता है सिंगापुर जॉब करने के लिए। उसको 2 अटेम्प्ट और मिलते हैं, वो 2 अटेम्प्ट UPSC ने और दिए, जो लड़के C-SAT प्राइवेट हो गए थे, तो फिर जॉब छोड़ फिर दिल लिया, फिर IAS बना। और रियल कहानी है तो बिल्कुल दृढ़ता नहीं रहेगी ना यार, तो कोई काम निकलता नहीं। अनुशासन, दृढ़ता, हार्ड सब जरूरी है UPSC निकालने के लिए, बहुत जरूरी है। और मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप लोग सीरियस तैयारी करना चाहते हो तो एक को जॉब पकड़ लो छोटी मोटी, समझ रहे? कमरे में बैठना पड़ेगा 12-14 घंटा, कम से कम 1 साल से 1.5 साल, तब निकलेगा UPSC। इतना ऐसे थोड़ी गाड़ी में बैठता, इतना आसान थोड़ी है निकालना यार, कहना आसान है UPSC की कोचिंग ली जा रहा है, बराबर थोड़ी काम चलेगा। इसमें देखो उदाहरण के लिए J.K. रोलिंग को विश्वव्यापी सफलता प्राप्त करने के लिए, हाँ J.K. रोलिंग को विश्वव्यापी सफलता प्राप्त करने से पहले प्राप्त करने से पहले अपनी हैरी पॉटर की देखी है? अच्छा, अपनी हैरी पॉटर पांडुलिपि के लिए कई बार अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा था। जिसने हैरी पॉटर देखी उसने स्पाइडरमैन भी देखी होगी। देखिए स्पाइडरमैन बहुत बढ़िया है। पहले एक कॉमिक्स आती थी चाचा चौधरी की, है छोटी आती थी, वो पढ़ी है तुमने आंसर कॉमिक्स चाचा चौधरी वाली? हाँ पढ़ी थी सर। हैं? सर पढ़ी थी सर। और आप क्या पढ़ा था उसमें? 2-3 आप बताइए सर। वो पढ़ी होगी तो उसको भूल गई, चाचा चौधरी वाला उसमें रहता पूरा बड़ा था, पेट में को दिखाता बढ़िया करके। आप बताइए। सिविल सेवकों के लिए दृढ़ता का महत्व, हेडिंग डालो, सिविल सेवकों के लिए दृढ़ता का महत्व। 5 मिनट और लिखो, उसके बाद क्लास फिनिश। अब सानिया काम ठीक है, 3 साल से बिरयानी आराम से बैठ के हुए। तुम लोग दाल चावल कुछ नहीं खाती हो? मुझे कहा दिन भर चिकन में ही डूबी रहती है। मान लो कोई हिंदू आदमी तुम्हें दावत दे दी तो आपका पेट भी नहीं भरता होगा, है? अब जाता है तुम्हारे रायता तो बनता है, रायता पनीर से बनता है, कहीं खाता कौन होगा? खाता भाई चिकन के साथ रायता पनीर कौन खाएगा? तो देखा आपने लोग हिंदुओं में बालाजी के भक्त हैं, वो केवल वो खाती है जिसमें लहसुन प्याज नहीं होता है। देखा ही बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसी गैर लिखावत के जयराम जी करके चले आए। इसमें देखो बाधाओं पर काबू पाना, पहला पॉइंट है इसमें बाधाओं पर काबू पाना। लिखो दृढ़ता से सिविल सेवकों को जटिल चुनौतियों और नौकरशाही संबंधी बाधाओं से बिना हार मानने में संबंधी बाधाओं से
बिना हार माने निपटने में मदद मिलती है। जिससे कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित होता है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, दीर्घकालिक दृष्टिकोण। यह परियोजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देती है। जो जन कल्याण को लाभ पहुंचाती है। उदाहरण के लिए एक मेहनती सिविल सेवक सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए व्हाट्सएप खोले हुए एक सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए ये सब मत किया करो यार। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई डांट थोड़ी रहा हूँ, कह रहा हूँ तुम, ये तो तुम्हारी ह्यूमन एरर है ना खुद से। भाई फोन बहुत देर नहीं खुला रहता है किसी का, लेकिन तुमने उसको छुआ होगा तभी वो व्हाट्सएप खुला है। देखो तुम्हारे सामने फोन उठाया बंद है, खुल गया सर, देखिए जब दबा दिया बटन तब खुल गया ना। भाई यहाँ से पकड़ा बटन दबा खुल गया, अब खुला है ना। हाँ सर, अब बंद हो गया। अरे यार तो तुम इतना क्यों परेशान हो यार इसके लिए। तुमसे तो मैंने कहा कि खुला है भाई तुम्हारा व्हाट्सएप, और थोड़ी का एक सिविल सेवक सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए जल प्रबंधन योजना विकसित करता है। बहुत जल्दी बोल दिया सर। सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए जल प्रबंधन योजना विकसित करता है। तुम देखो सोलर पंप सरकार चला रही है, तुम्हारे पानी नहीं आता तो सोलर पंप लगवा लो हंसा देवी। तुम आप लगवा दीजिए सर जल्दी से। मैं कैसे लगवा दूंगा, अप्लाई करो। ऐसे करके अप्लाई करो तभी तो तुम्हारे तुम्हारे घर में अगर पानी नहीं आता क्या नल लगवाते नहीं लगवाते हो, तभी तो पानी आ रहा। हंसा देवी अजीब बात करती। अगला पॉइंट लिखो, नैतिक निर्णय लेना। लिखो, दृढ़ सिविल सेवक दबाव का प्रतिरोध करने और विरोध के बावजूद अपनी नैतिक प्रतिबद्धता पर फिर से बोलना है, दृढ़ सिविल सेवक दबाव का प्रतिरोध करने और विरोध के बावजूद अपनी नैतिक प्रतिबद्धता पर अडिग रहने में सहायता करती है। अगला पॉइंट लिखो, जवाबदेही और अनुपालन।
नैतिक प्रतिबद्धता पर अडिग रहने में सहायता करती है। जवाबदेही और अनुपालन, अकाउंटेबिलिटी और फॉलो थ्रू और अनुपालन। दृढ़ सिविल सेवकों को, हाँ डालो बिल्कुल, कतई आराम से हेडिंग डालो, साड़ी का किनारा बना लो उस पर ऐसे करके बिल्कुल। अरे हम लोग पढ़ते थे ना तो वो साड़ी किनारा पूछता ना, कक्षा आप तक करा लो, साड़ी किनारा बनाओ तो यार। सर आपकी ड्राइंग कैसी है? वो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने कमल का फूल पहली बार कैसे बनाया था, झूठ नहीं बोलता हूँ। अरे सर ड्राइंग बेकार है, इससे अच्छा तो मैं बना लेती हूँ। अरे बता रहा हूँ ना तुम्हें, फिर ऐसे नहीं और फिर प्रयास किया तो ऐसे करके वो ऐसे नहीं बनती जो ऐसे करके। तो यार अब जैसा है हमको, फिर हमें साथ की लड़की थी उसी से बनवा देते हैं। यस है ये सर सिविल से नहीं तो फिर वाला क्वेश्चन करता था, एक सिविल से को हो गया, एक लाइन रह गई हाँ थी। सर लिखो क्या बोला मैंने, सिविल सेव को दृढ़ सिविल सेवकों को अपने वादों के प्रति जवाबदेह रहना तथा जनता को दिए गए वचनों का पालन करना सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए एक दृढ़ निश्चयी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की, एक दृढ़ निश्चयी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वकालत करता है। लास्ट पॉइंट है इसमें, कल बोल दें सर हो गया टाइम आपका, सर हो गया पूरा। कल आ जाना सब लोग, आज तुम लोग बहुत लेट हो गए, कल आ जाना ठीक है। कल स्वाति का यहाँ जल्दी आ जाना, ठीक, आज लेट हो गए, क्लास लेट चलिए, तुम लोग भी जल्दी आ जाएगा ठीक है, क्योंकि फिर क्लास लेट चलती है, फिर बहुत सब लेट होते हैं, फिर ये है वो मामला इस तरीके से। तो कल आ जाओगी, कल नहीं आओगी लगता है सान्या परमीन ना, नहीं आओगी। ये क्या नंबर किसका है?